नमस्कार दोस्तों, हितेश स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज दिनांक 11 मार्च 2019 और आज मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वो आपको डिटेल से बताऊंगा। उससे पहले आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। वहीं मैं ये भी कहूँगा कि सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना, कदम कदम पे मिलेगी मुश्किल आपको, बस सितारे चुनने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा कि ज़िंदगी में यदि सफलता पानी है तो आप निरंतर मेहनत कीजिएगा और चलते हैं। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि ई धरती ऐप किसने लॉन्च किया है, तो इसका आंसर लगभग सभी ने सही दिया कि ई धरती ऐप जो है ये भारत के केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इसका विकल्प नंबर 1 जो है ये सही है कि हरदीप सिंह पुरी जो है उन्होंने इस ऐप को क्या किया, लॉन्च किया। और ये भारत सरकार की बहुत बड़ा ऐप है इस मंत्रालय के द्वारा, जो कि पृथ्वी की परतों के संदर्भ में आपको बताएगा। और ये पृथ्वी के जो 3 मॉड्यूल हैं उनके बारे में ये क्या करेगा कि विश्लेषित अध्ययन करके लोगों को बताएगा। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला प्रश्न है वह आपके भारत के नए वित्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। तो भारत के नए वित्त सचिव के पद पर जो है वो सुभाष चंद्र गर्ग को नियुक्त किया गया है। किसको नियुक्त किया गया है? सुभाष चंद्र गर्ग को। ये राजस्थान कैडर के आईएएस हैं, जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं ये सुभाष चंद्र गर्ग हैं और राजस्थान कैडर के आईएएस हैं। ये एडीबी में भी आर्थिक जो सलाहकार के तौर पर वहां काम किए हुए हैं और इन्हें हाल ही में भारत का नया वित्त सचिव नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वह आपके भारत ने नया आईटी गलियारा किस देश में बनाया है। तो हाल ही में भारत ने नया जो आईटी गलियारा है वो चीन में बनाया है। कहाँ बनाया है? चीन में। इसका विकल्प नंबर 4 सही है कि चीन में नया आईटी गलियारा बनाया है। और अब ये आईटी गलियारे की बात आई तो ये चीन में तीसरा आईटी गलियारा है। भारत का कौन सा गलियारा है? तीसरा आईटी कॉरिडोर है। इससे पहले जो है वो आपके सुजोई में बनाया गया और दूसरा भी जो तीसरा जो है ये भी कहाँ बनाया जा रहा है? सुजोई में। और दूसरा जो है वो चीन के जोंगसू में है। इन्हें आप लिख लेना कि पहला आईटी गलियारा सुजोऊ चीन में है, दूसरा आईटी गलियारा जोंगसू चीन में है और तीसरा आईटी गलियारा भी कहाँ बनाया गया है? सुजोऊ चीन में बनाया गया है। तो इसका मतलब सुजोऊ चीन में अब कितने आईटी गलियारे हो गए? 2 हो गए। इसका उद्देश्य है इंडिया और चाइना की कंपनियों के बीच मेलजोल को क्या करना? बढ़ाना। जो आईटी सेक्टर में कंपनियां काम करती हैं उनके बीच मेलजोल को क्या करना है? बढ़ाना है। अब बात आई चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति है शी जिनपिंग और चीन की जो मुद्रा है उसका नाम है रेनमिनबी। जो प्रमुख जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? रेनमिनबी है। और उप मुद्रा जो है वो क्या है? युआन। ये भारत की तरह रुपया और पैसे की तरह ये आपके मुद्रा है। दूसरी बात ये है कि चीन में आपके विश्व की सबसे लंबी नहर है जिसको ग्रैंड कैनाल कहा जाता है। चीन में यन्नान का पठार है जहां पर आपके चावल की कृषि की जाती है और यन्नान के पठार पर चीन की सबसे लंबी नदी बहती है जिसका नाम है यांगटीसी। कौन सी नदी है? यांगटीसी। वो यन्नान के पठार पर बहती है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वह आपके एनसीएलटी पीठ की स्थापना किन किन राज्यों में की गई है। तो एनसीएलटी पीठ की जो स्थापना है हाल ही में वो आपके आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की गई है। कहाँ की गई है? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। अब बात आई एनसीएलटी की, तो एनसीएलटी का जो पूरा नाम है वो आप देख रहे हैं चित्र में, आपको दिख रहा है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये इसका पूरा नाम है। क्या नाम है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, जिसकी शुरुआत आपके आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में की गई है इनकी पीठ की स्थापना। और आंध्र प्रदेश में इसकी जो पीठ है वो अमरावती में स्थापित की गई है और मध्य प्रदेश में जो इसकी पीठ है वो कहाँ स्थापित की गई है? इंदौर में। और एक कंपनियों के व्यवहारिक अध्ययन करेगी और उनकी कोई भी कमी है उस पर ये क्या करेगी? विश्लेषण प्रस्तुत करेगी। तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश जो है ये देश का पहला भाषा के आधार पर बना हुआ क्या है? राज्य है। इसकी राजधानी अमरावती है। इसके राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन है और इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके चंद्रबाबू नायडू हैं। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और मध्य प्रदेश की जो राज्यपाल हैं वो है आपके आनंदीबेन पटेल हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वह आपके एआईसीएफ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में किसने मान्यता प्रदान की है। तो एआईसीएफ को राष्ट्रीय खेल परिसंघ के रूप में जो मान्यता है वो खेल मंत्रालय के द्वारा प्रदान की गई है। तो इसका विकल्प 1 सही है।
और AICF की जब बात आई है तो पहले तो ये आता है कि AICF का पूरा नाम क्या है। तो AICF का पूरा नाम है ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन, इसका पूरा नाम है ऑल इंडिया कैरम फेडरेशन, इसका पूरा नाम है। और खेल मंत्रालय ने इसे क्या मान्यता प्रदान की है। दूसरी बात यह है कि इसका उद्देश्य है कि अंतर्राष्ट्रीय जो कैरम प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें ये जब भाग लेते हैं तो इनको आसानी होगी जब इनको अलग से फेडरेशन की क्या मिल जाएगी, मान्यता मिल जाएगी। तो इसलिए इसे एक नए खेल संघ की क्या दी है, मान्यता दी है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वह आपके सबका साथ सबका विकास नाम से भाषणों का संकलन किसने जारी किया है। तो सबका साथ सबका विकास जो नाम से भाषणों का जो संकलन है ये भारत के वित्त मंत्री अरुण जेटली के द्वारा, किसके द्वारा, अरुण जेटली के द्वारा जो है ये जारी किया गया है। और इसमें नरेंद्र मोदी के जितने भी भाषण है उनका संकलन किया गया है। और इसका ये भी दिया गया है कि सबका साथ सबका विकास, जन जन को सरकार पर विश्वास, ये इसकी थीम इसको बनाकर दी गई है कि जन जन को सरकार पर क्या है, विश्वास, ये इसकी थीम रखी गई है। और इसमें नरेंद्र मोदी के भाषणों का क्या किया गया है, संकलन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वह आपके औपचारिक अंतरिक्ष वार्ता किन किन देशों के मध्य हुई है। तो औपचारिक अंतरिक्ष जो वार्ता है ये भारत और जापान के मध्य हुई है। किसके मध्य, भारत और जापान के मध्य। और ये भारत की ओर से जो हुई है ये इसरो, भारत की संस्था इसरो, और जापान की जो स्पेस एजेंसी है, अंतरिक्ष एजेंसी है, वो जाक्सा के मध्य हुआ है। अब बात आती है इसरो की। तो इसरो का पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1969 में की गई और वर्तमान उसके चेयरमैन कौन है, के सिवान है। और वहीं जापान की जो जांच एजेंसी है उसका नाम है जाक्सा, JAXA। एक बार और ध्यान से सुन लें, JAXA। तो जे से होता है जापान, ए से होता है एरोस्पेस, और एक्स से होता है एक्सप्लोरेशन, और ए से होता है एजेंसी। एक बार जाक्सा का पूरा नाम सुन लें कि जे से जापान, ए से एरोस्पेस, एक्स से एक्सप्लोरेशन, और ए से होता है एजेंसी। इससे मिलकर आपके क्या बना है, जाक्सा बना है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वह आपके समुद्री सुरक्षा के लिए भारतीय स्पेस एजेंसी ने किस देश के साथ समझौता किया है। तो समुद्री सुरक्षा के लिए जो है भारतीय स्पेस एजेंसी ने फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है CNES, जो आपको दिखाई दे रहा है कि सेंटर नेशनल डी एजुकेट्स स्पेशलिस्ट होता है। वैसे इसका पूरा नाम है नेशनल सेंटर फॉर स्पेस एजेंसी। क्या नाम है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस एजेंसी। ये CNES का पूरा नाम है, लेकिन ये नाम इसका उल्टा आता है क्योंकि फ्रांसीसी लैंग्वेज में थोड़े शब्द क्या है कि उल्टे लिखे जाते हैं, इसलिए इसका पूरा नाम आपको ध्यान में रखना है। फ्रांस की स्पेस एजेंसी का आप लिख भी लेना, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस एजेंसी। अब बात आई फ्रांस की। तो फ्रांस जो है उसकी राजधानी है पेरिस। फ्रांस की जो राष्ट्रपति हैं वो है इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस जो है वहाँ की मुद्रा है यूरो, और फ्रांस जो है उसे सुरा और सुंदरियों का देश कहते हैं। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो है वो सीन नदी के तट पर है। फ्रांस का एक शहर है टुलूज, जो कि आपके विमान बनाने के लिए दुनिया में क्या है, प्रसिद्ध है। फ्रांस में आपके लॉरेन क्षेत्र भी है जहां लोहे का उत्पादन किया जाता है। फ्रांस में मैसिप का पठार भी है जहां अंगूर की खेती अधिक की जाती है और लोहे का भी उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वह आपके PDUIA का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो PDUIA का जो उद्घाटन है वो आपके ग्रेटर नोएडा में किया गया। कहाँ किया गया, ग्रेटर नोएडा में। अब बात आई PDUIA की, तो इसका पूरा नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्कियोलॉजिकल या आर्कोलॉजिकल इंस्टीट्यूट। ये इसका पूरा नाम है कि ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व जो है संस्थान है। इसका उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है। और ये यूपी में आता है। कहाँ आता है, उत्तर प्रदेश में आता है या यूपी में आता है। यूपी की राजधानी है लखनऊ और यूपी के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वहीं यूपी के जो राज्यपाल हैं वो है राम नाईक, और वहीं जो लखनऊ जो है वो गोमती नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, गोमती नदी के तट पर है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वह आपके सौम्या स्वामीनाथन कौन है। तो सौम्या स्वामीनाथन जो है ये वैज्ञानिक है। कौन है, वैज्ञानिक। जैसे आप चित्र में देख पा रहे हैं कि सौम्या स्वामीनाथन है और ये देश की एक बड़ी वैज्ञानिक है जिनको WHO ने मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त किया है। सौम्या स्वामीनाथन को WHO ने
मुख्य वैज्ञानिक के तौर पर नियुक्त किया है। अब बात आई WHO की, तो WHO का पूरा नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है ये इसका पूरा नाम है। दूसरी बात ये है कि WHO की जो स्थापना है वो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को की गई और WHO का जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। और WHO के जो वर्तमान चेयरमैन है वो है एड्रोस अधानोम गिवेनियस जो है वो इसके क्या है, चेयरमैन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह है आपके मयूर गुड़ कहाँ का प्रसिद्ध है। तो मयूर गुड़ जो है ये आपके इडुक्की का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? इडुक्की। विकल्प नंबर 1 सही है। और इडुक्की केरल का जिला है। जैसा आप चित्र में देख पा रहे हैं, पीले रंग में आपको दिखाई दे रहा है, ये इडुक्की है। और इडुक्की जो है ये पूर्वी केरल में स्थित है, तमिलनाडु से लगती हुई सीमा पर है। और ये मयूर गुड़ को बनाने के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। हाल ही में मयूर गुड़ इसलिए भी प्रसिद्ध है कि मयूर गुड़ जो है इसका GI कर दिया गया है, मतलब ज्योग्राफिकल जो है आइडेंटिफिकेशन जो है इसका कर दिया गया है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग जो है इसको दे दिया गया है, क्योंकि GI टैग उनको दिया जाता है जो कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो निश्चित स्थान के लिए प्रसिद्ध होती है, जैसे बीकानेरी भुजिया, इसको भी आपके GI टैग मिला हुआ है। इसी तरह से मयूर गुड़ को भी कौन सा टैग दे दिया गया है, GI टैग दे दिया गया है। और ये केरल के इडुक्की जिले में बनाया जाता है। अब बात आई केरल की, तो केरल जो है उसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। क्या राजधानी है? तिरुवनंतपुरम है। केरल जो है इसके जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं P विजयन है और केरल के राज्यपाल हैं P सदाशिवम। कौन है? P सदाशिवम जो है वो केरल के राज्यपाल हैं। केरल में आपके लैगून झील स्थित हैं तट पर, उनको कयाल भी कहते हैं। जैसे कि वेम्बनाड झील जो है एक कयाल है और वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी जो है खारे पानी की झील भी है। उसकी लंबाई लगभग 95 किलोमीटर तक है। केरल में आपके कालीकट बंदरगाह भी स्थित है, जहां वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आया। और केरल में जो है आपके कोच्चि बंदरगाह भी स्थित है, जिसे मसालों का बंदरगाह कहा जाता है। और बार के वीडियो की तरह इस बार के वीडियो में भी आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ व्यावसायिक और सुरक्षा सहयोग के लिए समझौता किया है। तो भारत ने जो है जो समझौता किया है, इन चारों विकल्पों में से आपको आंसर बताना है, फ्रांस, इटली, जर्मनी और ब्रिटेन। और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। अब जो कमेंट बॉक्स में आप आंसर दोगे, जिसका बेस्ट आंसर होगा, सही आंसर होगा, उनका नाम भी आपको बताया जाएगा।